आईडीबीआई बैंक ने पीजीडीबीएफ प्रोग्राम के लिए रिक्रूटमेंट निकाली है, जिसमें हमें काफ़ी सारी पोस्ट देखने को मिल रही है। पीजीडीबी एक प्रोग्राम है जो आईडीबीआई बैंक और मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन द्वारा यह करवाई जाती है। आपकी दो है, एक मणिपाल में है और एक आपका नोएडा में है। दो आपका एजुकेशन सेंटर वहाँ पे आपकी कराई जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, इसमें एक आपकी अच्छी बात है और एक बुरी बात है। अच्छी बात यह है कि ये इसमें आपकी जॉब मिल जाती है, और बुरी बात यह है कि इसमें आपको एजुकेशन लोन लेना पड़ता है। यानी पीजीडीबीएफ प्रोग्राम के लिए आपको लगभग यहाँ पर उन्होंने 3,50,000 रखा है, लेकिन आपका जो है जीएसटी मिलाकर आपका लगभग 4 लाख के करीब आपका एजुकेशन लोन लेना होगा। तो 4 लाख लगा करके आप इस प्रोग्राम को करेंगे। इसके बाद आपको बैंक में असिस्टेंट ग्रेड ए मैनेजर की पोस्ट मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं आईडीबीआई बैंक एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2021-22। एडमिशन टू आईडीबीआई बैंक पीजीडीबीएफ प्रोग्राम 2021-22। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 22 अगस्त 2021। यानी 22 अगस्त से पहले आपको इस फॉर्म को फिल कर देना होगा। लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फीस इज 22 अगस्त। यानी लास्ट डेट फॉर्म फिल की और पेमेंट ऑफ फीस की एक ही है, 22 अगस्त। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ उन्होंने मेंशन भी कर दिया आईडीबीआई बैंक हैज़ एंटायर इनटू मेऊ ऑफ विथ आपका साइन किया है मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड मणिपाल बेंगलुरु एंड नीट एजुकेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड नाइट गेटर नोएडा। यह आपके दो आपका सेंटर रहेगा, एक तो है मणिपाल और एक है नोएडा। दो जगह में आपके कहीं में भी पढ़ सकता है। यहाँ कहा 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। जो है पीजीडीबीएफ का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बैंकिंग एंड फाइनेंस या बैंकिंग एंड फाइनेंस। कंप्राइज इन 9 मंथ्स या 9 मंथ्स ऑफ क्लासरूम, यानी क्लासरूम में आपको स्टडी करना होगा 9 मंथ्स एंड कैंपस एंड 3 मंथ्स इंटर्नशिप प्रोग्राम आईडीबीआई बैंक ब्रांचेस। यानी 9 मंथ्स आपको जो है जिस भी सेंटर में आपको मिलेगा उस सेंटर में आपको क्लासरूम में आपका सिखाया जाएगा, आपका कोर्स करवाया जाएगा, और 3 मंथ्स आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। किसी भी आईडीबीआई बैंक में आपको ब्रांचेस में आपको ट्रेनिंग एज ए ट्रेनर के रूप में आपको ट्रेनिंग दे दिया जाएगा। यानी 9 to 3 12 मंथ्स सबका हो जाएगा। आफ्टर सक्सेस कंप्लीशन ऑफ द कोर्स द कैंडिडेट विल बी अवॉर्डेड पीजीडीबीएफ सर्टिफिकेट आपको मिलेगा एंड विल बी इंडक्टेड टू आईडीबीआई बैंक एज ए असिस्टेंट ग्रेड ए। यानी आपकी जो पोस्ट मिलेगी इस प्रोग्राम के करने के बाद वो आपकी पोस्ट होगी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए। फुलफिल ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टार्टेड इन दिस एनवायरनमेंट। चलिए आगे देखते हैं। यानी सीधी भाषा में कहे तो आईडीबीआई बैंक आपकी एक डिप्लोमा कोर्स करवा रही है जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। इस कोर्स को आपको मणिपाल और आपका नोएडा दो जगह आपको रखी गई, किसी में भी आपको मिल सकती है, और इसके लिए आपको एजुकेशन लोन लेना होगा। यानी आपको आईडीबीआई बैंक आपको एजुकेशन लोन देगी 3,50,000 यहाँ उन्होंने रखा है, लेकिन आपका जीएसटी भी है तो मान लीजिए आपका 4 लाख के करीब आपका जो है लोन लग रहा है। तो एक डिप्लोमा करने के लिए आपका यहाँ पे 4 लाख आपको जो है एजुकेशन लोन लेना होगा। चलिए आगे चलते हैं। वहाँ आपको मेंशन में मिल जाएगा नीचे। यहाँ पे जोन वाइज है बेंगलुरु जोन, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, पुणे, अहमदाबाद जिसमें का साउथ जोन में है। नॉर्थ जोन में आपका भोपाल, चंडीगढ़, कोलकाता, भुवनेश्वर, दिल्ली, लखनऊ, पटना। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। चलिए इसकी जो एडवांटेज है वो भी मैं बताऊंगा आपको, और डिस एडवांटेज है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। Candidate, please note the following specified criteria before applying the post. The recruitment is being carried out admission to IDBI Bank
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बैंकिंग फाइनेंस थ्रोट मणिपाल बेंगलोर एंड नाइट ग्रेटर नोएडा, दो के थ्रू आपका कराया जाएगा। द अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट इन IDBI बैंक असिस्टेंट मैनेजर इज सब्जेक्ट टू देयर सक्सेसफुली कंप्लीटेड 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बैंकिंग फाइनेंस कोर्स एंड फुलफिल ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। चलिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया, पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ए ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60%, यहाँ देख सकते हैं कि पहले आपका परसेंटेज 50% था, अभी 60% कर दिया है। मिनिमम 60% अगर आपका OBC और अनरिजर्व कैंडिडेट तो आपको 60% चाहिए, और आप SC ST PWD है तो आपका 55% चाहिए। एज की बात करें तो 21 ईयर्स मिनिमम और 28 ईयर्स मैक्सिमम, तो एज भी देख सकते हैं आप कि 28 ईयर्स मैक्सिमम, यानी 28 ईयर्स से कम ही वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ भी एक झमेला है, और आपका जो है 28 ईयर्स यानी ट्रेनिंग करते करते आपका 29 ईयर्स हो जाएगा, और 3 ईयर्स आपका जो है इसका बॉन्ड है, यानी कि 3 साल आपको इसमें काम करना ही होगा। अगर आपने इस कोर्स के लिए आपने लोन ले लिया तो, और 3 साल से पहले अगर आप इसमें छोड़ दें तो आपको 2 लाख का जो है इसमें बॉन्ड भरना पड़ेगा, तो ये भी एक खराबी है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट 4 सितंबर यानी 4/9/2021 को ऑनलाइन होगा। नंबर ऑफ सीट्स आपका 650, तो नंबर सीट थोड़ा ज़्यादा है, 650 आपका सीट हमें देखने को मिलती है, जिसमें कैटेगरी वाइज UR की 265, SC की 97, ST की 48, EWS की 65, OBC की 175, ये जो आपका PW कैटेगरी वाइज है BS OH HI MD, तो टोटल हमारा 650 जो है पोस्ट देखने को मिल रही। यहाँ हमने परसेंट का मेंशन किया कि अगर 59.99 होने से भी आपका जो है 60% नहीं माना जाएगा, और 55.99 होने से भी आपका 55% नहीं माना जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसका उन्होंने एज रिलेक्शन भी रखा है, रिलेक्शन इन मैक्सिमम एज SC ST OBC PW कैन एक्स पर गवर्नमेंट गाइडलाइन, यानी जो यहाँ जो एज लिमिट आपको 28 ईयर्स रखा गया है, लेकिन अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, अगर आप SC है ST है OBC है तो आपको रिलेक्शन मिलेगा, जैसे अदर एग्जाम में मिलता है। OBC का आपका 3 ईयर्स मिलता है, SC ST का आपका 5 ईयर्स मिलता है, तो यहाँ चलिए OBC का यहाँ पे एक फ़ायदा देगा। चलिए आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कट ऑफ डेट 1 जुलाई 2021, यानी 1 जुलाई 2021 तक आपका सारा एलिजिबिलिटी रखा गया। आपका एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज सारा आपका कैलकुलेशन किया जाएगा 1 जुलाई 2021। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पे मैंने बोला था आपको शेड्यूल कास्ट के लिए 5 ईयर्स, OWS के 3 ईयर्स, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स आपका एज रिलेक्शन मिलता है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फीस, एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस है यहाँ पे। एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज पेबल फ्रॉम 10 अगस्त 2021 टू 22 अगस्त, यानी जब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगी तब से लेकर के 22 अगस्त ये लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की भी और फीस की भी। 200 फॉर SC ST PWD कैंडिडेट एंड 1000 फॉर ऑल अदर, तो फीस भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। अनरिजर्व के कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ तो काफ़ी ज़्यादा होती है। चलिए आगे चलते हैं। हाउ टू अप्लाई, यहाँ अप्लाई के लिए बोला गया है। चलिए सब जरूरी नहीं है, जैसे दूसरे फॉर्म में होते हैं सेम वैसे ही आपका 50 से 20 to 50 की भी आपका सारा चाहिए। फ़ोटो फ़ोटो का आपका सिग्नेचर का वहाँ इसमें मेंशन किया है। नेक्स्ट में हमारा हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ में बोला गया है। आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी वहाँ पे सबमिट करना होगा, जैसे यहाँ में दिया है। अगर आपने IBPS अप्लाई किए होंगे आपने कभी भी, तो आपने देखेंगे वहाँ हैंड डिक्लेरेशन आपको देना है। आप जो यहाँ में लिखा हुआ है सेम आपको लिख करके जो है अपलोड करना होता है। बस अपने नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, बाकी जैसा वैसा उतार देंगे और आप इसको जो है स्कैन करके उस पर अपलोड कर देंगे। चलिए यहाँ पे फिर से फीस के बारे में बोला है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बोला है। अभी तो कोई ज़रूरत नहीं, जैसे आप अप्लाई करेंगे वैसे आपका होते जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ उन्होंने मेंशन किया है एज आपका 10th 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे आपका आधारित रहेगा, यानी आपका जो एज जो कैलकुलेशन किया जाएगा आपका मैट्रिक या 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट के माना जाएगा, मान्य होगा। जो उसमें आपका एज रहेगा वही आपका माना जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन पहले ही उन्होंने मेंशन कर दिया था, यहाँ पे फिर कर दिया। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एग्जामिनेशन ओपनिंग एंड क्लोजिंग है। 10 अगस्त से स्टार्टिंग है, 22 अगस्त क्लोजिंग है। ओपनिंग क्लोजिंग गेट पे ये भी है आपका डेट एग्ज़ाम है 4/9 में। सिलेक्शन प्रोसेस आपका थोड़ा इजी है, यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 क्वेश्चन रहेगा आपका 60 मार्क्स का। इंग्लिश का आपका 40 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स। क्वांट का आपका 40 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स। और जनरल इकोनॉमिक्स मेकिंग अवेयरनेस आपका रहेगा 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। यहाँ टाइम आपका जो है 2 आवर्स दिया गया है, तो जो टाइम तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर उतना जो है फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज का प्रॉब्लम नहीं, बस एक ही एग्ज़ाम यहाँ पर आपको देना होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगर आप रॉन्ग करते हैं आपका जो है नंबर भी कटेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया हमारा मेन। चलिए मैं इसको ये कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। लफड़ा आपका यहीं पे भेजा ले। चलिए देखिए, क्योंकि ये डायरेक्ट आपका जो मैं आप अप्लाई कर दूसरे बैंक में, जैसे मान लिया आपके SBI में अप्लाई कर रहे थे तो आपको डायरेक्ट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद डायरेक्ट आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते थे, लेकिन यहाँ आपको जो है डिप्लोमा करने के बाद आपको बनाया जाएगा, पहले आपको नहीं बनाया जाएगा। चलिए यहाँ पे फीस देख लेते हैं। प्रोग्राम फीस फॉर दिस कोर्स विल बी 3,50,000। यहाँ देख सकते हैं एक कोर्स का यानी 1 ईयर का कोर्स है, उसका फीस आपको 3,50,000 है प्लस GST। तो GST भी आपका पता है कि 80% GST लगता है, तो आपका 3,50,000 का GST आप लगा लीजिए, करीब आपका 4 लाख से आपका जो है यहाँ पर एक डिप्लोमा के लिए आपको लगेगा। यहाँ पर 4 लाख आप क्या करेंगे, अपनी जेब से तो देंगे नहीं, आप क्या करेंगे एजुकेशन लोन लेंगे, तो बैंक आपको एजुकेशन लोन भी देगा। एप्लीकेबल टू पेड बाय स्टूडेंट इन इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है पर एट फिक्स शेड्यूल आपका रहेगा ड्यूरिंग 1 ईयर प्रोग्राम में। आपको जो है इंस्टॉलमेंट में आपको जो है इतना 3,50,000 आपको पे करना होगा, जो आपका GST मिला करके लगभग 4,000 के करीब आपका 4 लाख का करीब आपका, मैं 4,000 नहीं लिख दिया हूँ, सॉरी 4 लाख होगा। Apart from above course fees, the exam fees for undergoing various certification exam as mandated under the course will have to be borne additional by the candidate। यहाँ पे आपको बोन दिया होगा एज द फीस चार्ज बाय रिस्पेक्टिव बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम कंडक्टिंग द सर्टिफिकेट एग्जाम। यहाँ आपको जो है आपको बोन देना, जब एजुकेशन लोन लेंगे तो आपको बोन देना होगा कि आपका जो है आप छोड़ेंगे नहीं। जैसे यहाँ में दे दिया है सिलेक्टेड कैंडिडेट कैन फाइनेंस द कोर्स फीस बाय एवाइलिंग एजुकेशन लोन। यहाँ देख सकते हैं आप एजुकेशन लोन में आप फिल कर सकते हैं इफ़ दे डिजायर विच विल बी ग्रांटेड बाय IDBI बैंक एज पर प्रेवरिंग एजुकेशन लोन स्मिथ IDBI बैंक। जो आपका IDBI बैंक जो है ग्रांट करेगा, आपके पास कुछ नहीं है तो आप कहेंगे IDBI बैंक आपको ग्रांट करेगा और IDBI आपको लोन देगा। करियर पर्सपेक्टिव यहाँ पे है स्टाइपेंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग के समय का ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड 9 मंथ्स आपको मिलेगा 2,500। ये क्यों दिया मुझे समझ में नहीं रहा, 2,500 क्यों दिया, नहीं देने से भी तो होता है। आपका 9 मंथ तक मिलेगा आपको 2,500 रुपये, यानी 2,500 करके आपको स्टाइपेंड मिलेगा ट्रेनिंग के समय 9 मंथ्स तक। और आपको 3 मंथ्स जहाँ आपका जो किसी ब्रांच में ट्रेनिंग करेंगे वहाँ आपको 10,000 करके 3 मंथ मिलेगा। ये थोड़ा ठीक है, 10,000 यहाँ भी 10,000 होने से अच्छा होता। तो चलिए हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर ज्वाइनिंग द बैंक सर्विस एज असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A सक्सेसफुल कंप्लीशन द कोर्स एक्सटेंड बेसिक पे एप्लीकेबल असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड इन 36,000। तो यहाँ पे इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि 36,000 आपका जो है बेसिक पे है। बेसिक पे यानी कि आपका जो है HR अलाउंसेस मिला करके आपका जो है सैलरी यहाँ पर ज़्यादा होने वाला है, तो यहाँ पर पे थोड़ा अच्छा है।
चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो 3,50,000 आपका जो है लोन लेकर के आपको जो है 1 ईयर का कोर्स करना पड़ेगा। यहाँ जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, 3,50,000 ये जो है कोई कम अमाउंट नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं, आप सोच समझ के इसे अप्लाई कीजिएगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कीजिए, काफ़ी सारे इसमें समझने की बात है। आपका करीब 4 लाख आपको एजुकेशन लोन लेकर के इस कोर्स को करके इसके बाद आपको इस बैंक में ज्वाइनिंग होगा। तो ये आप अच्छे से सोच लें। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बॉन्ड दिया है, सर्विस बॉन्ड। ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट एज द टाइम ऑफ देयर ज्वाइनिंग द कोर्स इटसेल्फ विल हैव टू एक्सटेंड सर्विस बॉन्ड सर्विस आइडिया बैंक मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ भी एक झमेला कर दिया है कि 3 ईयर्स का आपका बॉन्ड दे देगा, यानी 3 ईयर्स से पहले आप छोड़ नहीं सकते। अगर 3 ईयर्स से आप छोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 लाख प्लस GST, यानी 2 लाख प्लस GST आपको जो है बैंक को पे करना होगा अगर आप 3 साल से पहले 3 ईयर्स से पहले अगर छोड़ते हैं तो यहाँ पे देखिए बैंक एक जो है बांध करके कैंडिडेट को रख रहा है। बाकी इसमें कुछ नहीं, चले आगे चलते हैं। बाकी आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में आपका इतना एग्जामिनेशन सेंटर है, अरुणाचल प्रदेश में है, असम में आपका गुवाहाटी, सिलचर, जोरहाट, तेजपुर, बिहार में है, दरभंगा, भागलपुर, औरंगाबाद, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया। आप अपने हिसाब से देख लेंगे कहाँ आपका सेंटर आपको लेना है। यहाँ पे काफ़ी सारा सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ में क्या क्या साइज चाहिए फ़ोटो का, ये सब का बारे में दिया है। चलिए इसमें नहीं है। फर्स्ट पेज में फिर से चलते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि उन्होंने क्या किया है। यहाँ पर आपको जो है डायरेक्ट जॉब मिलने वाला नहीं, यहाँ आपको जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद एक एग्ज़ाम होगा, एक ही एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम थोड़ा इजी है, आपको प्री मेंस ऐसा इंटरव्यू आपका कुछ देना नहीं है, बस एक एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको PGDBF आपको जो है डिप्लोमा कराना करेगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। आपको मणिपाल या नोएडा किसी एक जगह आपको दिया जाएगा, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग होगा, आपका कोर्स करवाया जाएगा, जिसके लिए आपका जो फीस है करीबन लग लीजिए आपका 3,50,000 बोला गया प्लस GST, करीब आपका 4 लाख का करीब आपका एक डिप्लोमा के लिए आपका लग रहा है। इसके लिए आपको जो IDBI बैंक भी लोन भी देगा और लोन आपका जो है सैलरी से धीरे धीरे कटते रहेगा। तो यहाँ एक अच्छी चीज़ है और एक ख़राब चीज़ भी। अच्छी चीज़ है कि आपको जॉब जो है मिल रहा है यहाँ पर 1 ईयर डिप्लोमा करने के बाद, और ख़राबी चीज़ ये है कि आपकी देखिए आपका 4 लाख से यहाँ पर पैसा लग रहा है, यानी 4 लाख जो है बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। तो 4 लाख जो है कम अमाउंट नहीं है, तो आप इसमें सोच समझ के अप्लाई करें। तो और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 22 अगस्त से पहले आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन में 60% चाहिए अगर आप यूए अनरिजर्व कैंडिडेट OBC है तो, और आप SC ST है तो आपको 55% होने से हो जाएगा। एज आपका 21 to 28 ईयर्स रखा गया है अनरिजर्व के लिए, OBC के लिए, और SC ST है तो आपका एज रिलेक्शन भी मिलेगा। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 22 अगस्त से पहले आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। यहाँ आपको 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स करवाया जाएगा, जिससे आपको बैंक से एजुकेशन लोन दिया जाएगा। इसके बाद इसी डिप्लोमा कोर्स को करने के बाद आपको किसी भी ब्रांच में असिस्टेंट मैनेजर बना दिया जाएगा। तो बस इतना ही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।